जया बच्चन जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी, जो आपने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था। तो ये पार्लियामेंट में जो आपने स्पीच दिया है उसमें दो बातें मैंने देखी कि काफ़ी ख़ास है। एक कि बॉलीवुड को आप कहा कि पूरे भारत को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और दूसरी बात आपने करी कि बॉलीवुड जो है वो जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। तो मैडम, आपसे मैं एक बात कहूँगी कि आपके स्पीच सुनने से ऐसा लगा कि आप किसी दो व्यक्ति को ख़ास तौर से आप वहाँ से मैसेज कर रही हैं। और याद रहे कि वो पार्लियामेंट वैसी जगह नहीं है। पार्लियामेंट हमारे पूरे देश का एक मंदिर है जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स की डिस्कशन की जाती है, और आपने वो जगह चुना पार्लियामेंट में कंगना को और रवि किशन जी को जवाब देने के लिए। रवि किशन जी तो प्रॉब्लम्स के कह रहे थे, और आपको पता नहीं क्यों वो इतना चुभा कि आपने इन दोनों को एकदम जवाब देने के लिए करारा जवाब दिया। वहाँ से आपने इन दोनों को ख़ास तौर से, वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जो थाली में नहीं, जो गटर शब्द का इस्तेमाल कंगना ने ही किया था, और उस गटर शब्द का इस्तेमाल करते हुए फिर आपने उसके करारा जवाब में कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब मैं बात शुरू करूँगी कि बॉलीवुड जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। किस तरह का एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? आईएएस ऑफिसर बना रहा है बच्चों को, या फिर कोई अच्छे राइटर्स वहाँ से निकल रहे हैं बनकर। हमारे बच्चों को तो 10वीं की कक्षा में अगर प्रेमचंद की कहानी ना हो तो यही भूल जाएंगे कि प्रेमचंद कौन था, क्योंकि इतना प्रभाव पड़ता है फिल्मों का बच्चों के ऊपर कि उनको आप लोग एक समाज को मोल्ड कर रही हैं इस तरह से। लेकिन अब गटर की बात पे मैं कहूँगी कि कंगना जी ने जो कहा गटर के बारे में, तो आप मुझे दो बात, आपसे मेरा सवाल है कि दिशा सालियान, दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत और कई ऐसे हैं, और भी बच्चे हैं जो सुशांत के फ्रेंड्स थे, उनके सभी की मौत हुई, और वहाँ मुंबई पुलिस ने सभी की मौत को सुसाइड का रंग रूप देने की कोशिश की। तो तब तक आप चुप क्यों बैठी थी? अगर ये सुसाइड था तो आज सीबीआई, ईडी और एनसीबी, ये तीन एजेंसी जो जांच कर रही हैं, आपको पता है क्यों कर रही हैं? क्योंकि जनता के पावर से कर रही है। ना तो वो कंगना ने बॉलीवुड को बदनाम किया इसकी वजह से कर रही है, और ना ही वो सुशांत के परिवार वालों ने कुछ कहा तो इसलिए कर रही है। दिशा की मौत हुई तब सब लोग चुप थे। दिव्या की थी तो उस समय हमारा जो यूट्यूब और ये सब इतना एडवांस नहीं था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के समय सब कुछ था, और सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वालों में से लाखों लोग थे, क्योंकि वो एक टैलेंटेड बंदा और पढ़ा लिखा बंदा जो आपकी हॉलीवुड में कोई नहीं था ऐसा। हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड में, जो सो कॉल्ड बॉलीवुड, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं था, इसलिए उसके चाहने वाले भी थे। अब ये डिजिटल इंडिया है, और इसमें सब कुछ बातें सामने आ जाती हैं, न छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब कंगना ने कहा कि 80% जो है बॉलीवुड वो जो इसमें ड्रग्स में और जिस्म फरोशी ये सब हो रहा है। आप मुझे बताएं कि कंगना ने जो अपनी हालात जो उसके साथ हुआ, आदित्य पंचोली ने जो भी, और उसके जो गैंग ने जो किया, क्या आपको मालूम नहीं था? एक मिनिस्टर के तौर पे आपने क्या कदम उठाए? इस बात की डिस्कशन कीजिए पार्लियामेंट में।
सुशांत सिंह राजपूत के आज जो एनसीबी और सीबीआई और वगैरह वगैरह को आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? क्योंकि आपकी जो मुंबई पुलिस है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तब आपने अपनी मुंबई पुलिस से सवाल क्यों नहीं किए? बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी उम्रदार लेडी दूरदर्शिता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पोती हैं इसी माहौल में पलने वाली हैं, उनको भी इसी माहौल में जीना है। खैर, आप तो ओवर कॉन्फिडेंट होंगी क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पोती को काफ़ी सुरक्षा दे सकती हैं, पूरी तरह से सुरक्षा देंगी ड्रग्स से और जो वहाँ पे लड़कियों का जो बिज़नेस हो रहा है उन सब से। लेकिन आप मुझे बताएं, उनका क्या, जो जिसके लिए आप कह रही हैं कि उनको नौकरी मिलता है, यहाँ आके एम्प्लॉयमेंट बॉलीवुड दे रहा है, उन बच्चों का क्या? सुशांत जैसे बच्चों का क्या? दिशा सालियान जैसे बच्ची का क्या? आप क्या किया आपने? क्या ठोस कदम आपने उठाई? उसके बारे में पार्लियामेंट में बताएं। पार्लियामेंट उसके लिए जगह है। जो आज मुंबई बदनाम हो रहा है वो कंगना की वजह से नहीं हो रहा बदनाम, वो बदनाम इसलिए हो रहा है कि लोगों को पता चल चुका है ना। तो कंगना तो कब से वो आवाज़ उठा रही है, लोगों के दबाव में आकर सीबीआई आई और लोग आज जान चुके हैं कि बॉलीवुड कितना बड़ा गटर है। आप इस बात से इनकार कर ही नहीं सकती कि बॉलीवुड जो है वो एक ड्रग सेंटर है, बॉलीवुड जो है वो जिस्म फरोशी का सेंटर है, और भी पता नहीं क्या क्या वहाँ पे होता है। क्योंकि कंगना के लिए तो वो गटर ही होगा, क्योंकि जो उसने बर्दाश्त किया है आप जैसे मैच्योर लेडी के रहते हुए, उसको कोई, जिन लोगों ने प्रोटेक्शन दिया था वो शायद बॉलीवुड के थे भी नहीं, और आप लोग रहते हुए भी आपने कंगना को क्या प्रोटेक्शन दिया, सुशांत को क्या प्रोटेक्शन दिया? ये सवाल है आपके लिए। सुशांत के लिए, कंगना के लिए, दिशा सालियान के लिए और भी कई बच्चे मरे हैं, उनके लिए तो आप लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आप लोग तो बिल्कुल खामोशी के अंधेरे में कहीं कोने में छुप कर बैठ गई। और जब बॉलीवुड की बात आ रही है तो पार्लियामेंट में जगह चुनकर आपने इंग्लिश में शब्दों को दबा दबा कर, हाथ इस तरह हिला हिला कर बोल रही हैं, जैसे जो इस तरह का एक्सप्रेशन आप देंगी तो वो सच हो जाएगा। आप सोचती हैं कि आपका गुस्सा दैट मीन्स आई एम राइट। नो, आप जो हैं वो बॉलीवुड को की जो गंदगी है उसको बढ़ावा दे रही हैं, और जिस थाली में खाती हैं आप उसी थाली को छेद कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जिस देश में आप खा रही हैं उसी देश को आप खोखला कर रही हैं, इन सबको बढ़ावा देने के बाद से। धन्यवाद।